नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बताने जा रहे हैं कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल पाने में परतंत्र है। आजकल लोगों के बहुत से मन में ये भ्रांतियाँ हुआ करती है कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, ईश्वर ही सब कुछ करता है, ऐसा लोगों का मानना है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर वही करता है जो उसके कार्य करने योग्य हैं। सब कुछ नहीं करता है। अगर सब कुछ करे तो इसका दोष ईश्वर को ही लगे, आत्मा को नहीं, अर्थात मनुष्य को नहीं। क्योंकि मनुष्य जो कार्य करता है वह स्वतंत्र है, कुछ भी करे, चाहे किसी को लाभ पहुंचाए चाहे किसी को हानि पहुंचाए। परमात्मा उसमें रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि आत्मा कार्य करने में स्वतंत्र है, फल पाने में परतंत्र। तो इसी के बारे में हम अब आगे बताने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि मनुष्य एक कठपुतली की भांति है जिसकी डोर परमपिता परमात्मा के हाथों में है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, गलत है। क्यों है वो हम आपके सामने बताने जा रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से। उस पर बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, फिर चिंतन मंथन करना, क्या सत्य और क्या असत्य है। अब तक दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। लाइक भी करें, बेल आइकन घंटी को भी दबाएं। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है कार्य करने में, वो किस प्रकार से है। देखिए, बहुत से लोग कहा करते हैं कि हम इंसान क्या, हम तो एक कठपुतली की भांति हैं जिसकी डोर परमात्मा के हाथ में, वो जैसा चाहे वैसा नचावे। तो उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनना। ये कैसे गलत है, मैं इसको प्रमाण के तौर पे और उदाहरण के तौर पे आपके सामने सिद्ध करूँगा कि ये बात गलत है। अब ज़रा ध्यान दो, जो व्यक्ति किसी के नीचे कार्य करता है, ध्यान देना ज़रा, उन लोगों के लिए जवाब है जो कह रहे हैं कि परमात्मा के हाथों में डोर है, जैसे मुझे नचावे हम वैसे नचते हैं। उनके लिए ये उत्तर है, परमात्मा के हाथ में डोर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके हाथ में डोर होती है वह जैसे चाहे वैसा करे, तो उसका फल और हानि उसी को होगी जिसके हाथ में डोर है। कैसे? अब सुनिए ज़रा। एक मनुष्य अपनी तैयारी करने के पश्चात फ़ौज में भर्ती हुआ, ट्रेनिंग होने के बाद उसकी सरकारी जॉब ही लगी, मान लो फौजी बन गया। ध्यान देना ज़रा, फौजी बन गया। अब फौजी वहाँ बन गया है, अब जितना भी जो कुछ कार्य करेगा वो तो जो सरकार कहेगी वैसे ही वैसे कार्य करना होगा। अब उसने, ध्यान देना, उसने कार्य किया सरकार की तरफ से। सरकार ने जो कहा वह करते हैं, सभी जितने फौजी भाई हैं कार्य करते हैं, वह भी करने लगा। अब वह सरकारी हो गया। काम करते करते एक दिन वह, ध्यान देना जरा, एक दिन वह छुट्टी पे आया घर पे। छुट्टी पे आने के बाद 10 दिन तक रुके आराम से, फिर वो पहुंच गया। अब फिर जॉब की। तो एक बार की बात है, एक युद्ध छिड़ गया, आतंकवादियों से युद्ध छिड़ गया। और आतंकवादियों से युद्ध छिड़ने के बाद वहाँ की सरकार ने उससे युद्ध में उसे भेजा, फौजी को। ध्यान देना ज़रा, युद्ध में भेजा और युद्ध के दौरान उसने वहाँ 15 आतंकवादियों को मार डाला। ज़रा ध्यान देना, युद्ध के पश्चात युद्ध में वहाँ उसी फौजी ने 15 आतंकवादियों को मार डाला। अब ज़रा बताओ, 15 आतंकवादियों को मार डाला, अब इसका मारने का दोष किसे लगेगा? बताओ ज़रा, क्या उसे लगेगा? 15 गया वो 1000 मारे, लगेगा दोष? नहीं लगेगा। फिर अपनी बटाली में आया लौट के वापस, और उसी के दौरान एक मुठभेड़ फिर हो गई। उसमें क्या हुआ, उसमें 2 गांव के भी मारे गए। ध्यान देना ज़रा, मेरी बात को सुनना। इसमें 2 गांव वाले भी मारे गए उसी दौरान। अब गांव वाले भी दो जो मारे गए हैं, तो अब बताइए, फौजी को जो कि नौकरी कर रहे थे और 2 गांव वाले उसमें मारे गए हैं और उसी फौजी के द्वारा। अब बताओ, जो गांव वाले 2 मारे गए व्यक्ति, तो इसका दोष या इसका हर्जाना या इसका जो कुछ भी है कार्यक्रम, इसका दोष किसे लगेगा? बताओ ज़रा, उस फौजी को लगेगा या उस सरकार को लगेगा? क्योंकि वो तो सरकार का नीचे काम कर रहा है ना। इसलिए आप बताओ ज़रा, आप सोचते होंगे
मतलब उस फौजी को नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसका जवाब तो सरकार को देना होगा। क्यों सरकार को देना होगा? क्योंकि वह फौजी जो है सरकार के नीचे ही कार्य करता है, उसी में सम्मिलित हुआ है, इसलिए वह सारा का सारा जितना कार्य है सरकार तो करवा रही है, इसका सारा दोष सरकार को लगेगा, उस फौजी को नहीं, क्योंकि फौजी तो ड्यूटी पर है, वह तो नौकरी कर रहा है, जैसा सरकार चाहेगी वैसा वो काम करेगी। अब याद रखो, ये सब कहानी हो गई, वहाँ तो सरकार को देना होगा जवाब, ठीक है, उस फौजी को नहीं। तो ठीक, अब वो कार्य करते रहे। 10 दिन के बाद वह घर पे आया छुट्टी पर, ध्यान देना जरा, घर पे छुट्टी पर आया। अब छुट्टी पे आने के बाद वह 1 महीने की छुट्टी लेकर आया, आराम से उस घर पे आराम किया। ठीक उसी 10 दिन गांव में बीतने के बाद गांव में हल्ला गुल्ला हुआ। उस दौरान उस गांव वालों, जो फौजी जो है छुट्टी पर आया था अपने गांव, और गांव में हल्ला गुल्ला हुआ, तो उस फौजी ने गांव के 5 आदमियों को जान से मार डाला। कितने? 5 आदमियों को मारा जान से, 5 आदमियों को, क्योंकि वह तो ड्यूटी पे था ही नहीं, घर पे आया छुट्टी पर, इसलिए लड़ाई हुई, 5 को आदमी को मार डाला। अब बताओ जरा, ध्यानपूर्वक आप उत्तर देना कि अब जो 5 व्यक्तियों को उसने फौजी ने मार डाला, तो अब बताइए यह दोष किसे लगेगा? सरकार को जवाब देना होगा या उस फौजी को जो कि अभी छुट्टी पर घर पे आया? बताओ जरा। तो अब बताओ किसे लगेगा? आप सोचते हो कि चक्कर में पड़ गए ना, किसे दोष लगेगा बताओ जरा। जब ड्यूटी पे था तो सरकार ने जिम्मा लिया, अब वो ड्यूटी पर तो है नहीं, क्यों? तो घर पे आ चुका, उसने 5 मार डाले, किसको दोष लगेगा बताओ? उसके प्रति गांव वाले उसके प्रति रिपोर्ट दर्ज करेंगे, केस चलेगा, कार्रवाई होगी। बोलो होगी कि नहीं? होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब तो वह छुट्टी पर है, घर पे छुट्टी पर है, तो जो कुछ कार्य करेगा या जो कुछ होगा तो उसे खुद भोगना पड़ेगा उस फौजी को। तो कहने का मतलब है उस पर केस भी चलेगा, मुकदमा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह छुट्टी पर है। अगर वो छुट्टी पर नहीं होता, ड्यूटी पर होता, तब ऐसा होता, तो उस पर केस नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वह तो सरकार के यहाँ ड्यूटी पर था, इसलिए उस पर केस नहीं चलता। कहने का मतलब हुआ है कि जब वह सरकार की कस्टडी में रहा, हिरासत में रहा, सरकार की नज़र में रहा, सरकार का काम किया, तो सारा का सारा दोष या उसके संबंध में जो कुछ करना है तो सरकार जवाब देगी, उस फौजी को नहीं देना होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि परमात्मा उस मनुष्य को सारे काम करवावे तो कुछ भी मनुष्य करे, इसका दोष किसे लगना चाहिए बताओ? अगर परमात्मा के कस्टडी में है, हिरासत में है, जो परमात्मा कहे और वो व्यक्ति करे और व्यक्ति पर कोई गलत हो जाए तो उसको जवाब किसे देना होगा? परमात्मा को देना होगा या खुद को? अगर परमात्मा करवा रहा है तो किसे दोष लगना चाहिए? परमात्मा को। जिस प्रकार से सरकार अपने कार्य करने वाले कर्मचारी पर कार्य करवाती है तो सारा दोष या कुछ भी सवालों का जवाब देना होता है तो सरकार को देना होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि परमात्मा करवाए कार्य तो परमात्मा को देना होगा। अगर हानि होती है तो परमात्मा को हानि होगी, लाभ होगा तो परमात्मा का लाभ होगा। जिस प्रकार से सरकार के नीचे कोई कर्मचारी कार्य करता है तो यदि सरकार उसके द्वारा कार्य करता है, उसे लाभ होगा तो सरकार को होगा, यदि नुकसान होगा तो सरकार को होगा। यानी सरकार को सारा कुछ जवाब देना होता है। बोलो देना होता कि नहीं होता है? क्योंकि ड्यूटी पर तब। अब वही व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं है तो जवाब किसे देना होगा? तो उसे खुद निजी जवाब देना होगा। जिस प्रकार से उस फौजी निजी आया, घर पे कार्यक्रम हुआ, उस दौरान उस फौजी ने छुट्टी पर था, 5 का कत्ल कर दिया, तो इसका केस भी उसे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सरकार की नज़र में तो है ही नहीं, वह स्वतंत्र है ना कार्य करने में, इसलिए। और पहले जब ड्यूटी पर था तो कार्य करने में परतंत्र था, अर्थात जो सरकार बतावेगी वही कार्य करना होगा। क्योंकि परतंत्र होता है वहाँ उसे दोष नहीं लगता है। जहाँ स्वतंत्र हो गया, घर पे छुट्टी के आने के बाद वह फौजी स्वतंत्र हो गया था कार्य करने के लिए, कुछ भी करे, तब उसने ऐसा गलत कार्य किया, फौजी ने 5 का कत्ल किया, तो उस पर केस लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्य करने में स्वतंत्र है, और जब ड्यूटी पर था तो स्वतंत्र नहीं था, इसलिए सरकार वहाँ देख रेख करेगी सारा कुछ सवाल जवाबों का, लेकिन यहाँ स्वतंत्र हुआ। ठीक उसी प्रकार से आत्मा कार्य करने में स्वतंत्र है। यदि परमात्मा कार्य करवावे आत्मा पर, अर्थात मनुष्य पर कार्य करवावे परमात्मा, तो परमात्मा को दोष लगेगा। अगर अच्छा करे तो लाभ परमात्मा होगा, यदि गलत हुआ या नुकसान हुआ तो परमात्मा का होगा।
अगर परमात्मा करवावे तो, यानी आत्मा या मनुष्य को दोष नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देखा है कि मनुष्य को ही सुख दुख मिलता है, पाप पुण्य मिलता है। इसका मतलब है कि परमात्मा को नहीं मिलता ना। अब परमात्मा को जब नहीं मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि परमात्मा कार्य मुझ पर नहीं करवा रहा है, बल्कि हम अपनी इच्छा अनुसार हम स्वतंत्र हैं, तभी तो करते हैं, तभी तो हमें सुख दुख भोगना पड़ता है। यदि परमात्मा करवावे तो इसका लाभ और हानि परमात्मा को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुख और लाभ हानि का मतलब है सुख दुख, लेकिन यहाँ तो मिलता मुझे है, मुझे ही सुख दुख होता है। इसका मतलब परमात्मा को नहीं मिलता ना। इसका मतलब कि हम स्वतंत्र हैं कार्य करने में, और हैं ही। ये उन लोगों के लिए बात थी जो सोचते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ कराता है। परमात्मा सब कुछ थोड़ी कराता, परमात्मा के कार्य अलग अलग हैं। जैसे पृथ्वी की संतुलन को बनाए रखना, अर्थात हवा को देना, सूर्य का प्रकाश देना, पानी देना, ऑक्सीजन देना, और बहुत सारी बातें हैं, ये तो परमात्मा के निर्भर है, हम पर थोड़े ही निर्भर है। इसलिए ये सारा का सारा दोष जो आत्मा स्वतंत्र है, करती है स्वयं, इसलिए उसे ही भोगना पड़ता है। अब आप सोच समझ के चिंतन मंथन करते रहिए। सोचना विचारना, जो सोचता विचारता है, चिंतन मंथन करता है, शाम को बैठे हुए सुबह के सारे कार्यों को शाम तक, वही आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे यहीं पर हम अपनी बातों को विराम देते हैं।